हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है एकता तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे आपकी लाइफ में और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स जो 25 फेब को आने वाले हैं। तो ये एक्चुअली वीडियो रिज़ल्ट को लेकर ही है। देखो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ मेरे वीडियोज़ को लेकर कि आपको पढ़ा देते हैं प्रोफेसर्स, आपको समझा देते हैं, आप समझ लेते हो, आप पढ़ लेते हो, लेकिन जब ये मेंटल स्टेट ही सही नहीं रहता है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब तक हमारा मेंटल स्टेट सही नहीं होता, जब तक हमारा थॉट प्रोसेस सही नहीं चलता, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो मैं उन चीज़ों से मैंने बहुत डील किया है। मैं कभी अपना CS वाली जर्नी जब शेयर करूँगी तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो मैंने प्रैक्टिकली डील की है अपनी लाइफ में, और मैंने कैसे उससे ओवरकम किया या मुझे कैसे हेल्प मिली बुक से या थॉट प्रोसेस को चेंज करने से। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को लेकर गाइड करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट्स को लेकर मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि पॉजिटिव रहो, अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो जाएगा, विजुअलाइज़ कर लो, क्योंकि विजुअलाइज़ करने के लिए तो पहले सब करना पड़ता है। विजन सेट करना है तो पहले सब करना होता है। अभी एंड टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट्स तो बन चुके हैं, वो तो आने वाले हैं 25 को, बस वो बन चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता, सिंपल। तो अभी मैं आपको सिर्फ एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पेपर्स अच्छे नहीं गए हैं तो क्या करना चाहिए। तो आपका रिज़ल्ट जब आने वाला होगा तो सिंपल सी बात है कि आपको ऑब्वियसली अभी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उस चीज़ का। पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि स्ट्रेस आता है। अगर मैं आपको बोलती हूँ ना कि यार मत टेंशन लो, मत टेंशन लो, तो ऐसा नहीं होता है। टेंशन कोई लेता खुद नहीं है, वो आता है। वो कोई हम लेते नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली वो आता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि अगर उस टेंशन को लेना है तो उसको 24 को लेना स्टार्ट करो, ठीक है। 25 को रिजल्ट है ना, तो 23-24 से लेना स्टार्ट करो। एटलीस्ट तब तक खुश रहो, तब तक हैप्पी रहो ना, तब तक एटलीस्ट वो करो जो आपको पसंद है, ठीक है। उनके केस में जिनके पेपर अच्छे गए हैं और जिनको एक्सपेक्टेशन है कि वो क्लियर करेंगे, ठीक है, तो तब तक खुश रहने की कोशिश करो। कोशिश क्या मतलब, 24 तारीख को भी तो टेंशन आप ले सकते हो ना, 25 को रिजल्ट आने वाला है ना, तो पहले से क्यों टेंशन लेके क्या करना है। मैं भी पहले लेती थी, पर फिर बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पहले से रोना क्यों रोना है। जब पता है कि रिजल्ट 25 को है तो 23 तक तो शांति से बैठ सकते हैं, 23 तक तो वो कर सकते हैं जो हमको पसंद है, सिंपल। अब बात करते हैं कि किसी का जो पेपर्स है वो बहुत अच्छे गए हैं और उनको लगता है कि वो क्लियर करेंगे, तो गाइज डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। जस्ट बी पॉजिटिव। अभी तक आप जैसे पॉजिटिव हो वैसे ही खुद को पॉजिटिव रखो और चिल रहो और मज़े करो। आपको जो पसंद है वो करो। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, मैं बुक्स को लेकर मैंने अभी इसीलिए बोला बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब ऑफिस में कलीग कम फ्रेंड बोल सकते हो, तो वो बंदी को बुक्स पढ़ना पसंद था, लेकिन वो नहीं पढ़ रही थी। वो ये रीज़न देती थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा ना CS तब मैं पढ़ूंगी, टाइम किधर है, मेरा CS क्लियर हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगी। तो मैंने उसको बोला कि ये जो 2 महीने का पीरियड होता है रिजल्ट आने के लिए जो हम वेट करते हैं, तब भी तो तू पढ़ सकती है ना बुक्स, उसके भी तेरे को रिजल्ट का क्यों वेट करना है। मतलब अभी भी तो आपके पास टाइम है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको अभी तो 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं, आपके पास टाइम होता है पढ़ने के लिए, और आपको जो चीज़ पसंद होती है ना उसके लिए तो आपके पास डेफिनेटली टाइम होता है। तो पता है क्या हुआ कि उसको 1 अटेम्प्ट लगा, फिर उसको 2 अटेम्प्ट लगे। मतलब अटेम्प्ट्स आपको लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अटेम्प्ट्स लगने में आप सिर्फ डिले करते जा रहे हो बार बार कि मैं तब पढ़ूंगी, और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आपको जो पसंद है वो आप कर ही नहीं रहे हो, ऐसा क्यों। बाद में एंड में उसको रियलाइज़ हुई ये चीज़, तो उसने उन बुक्स को कंप्लीट किया और उसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें तो वो क्लियर हो गई, वो CS बन गई। तो मैं आपको सिर्फ वही बोल रही हूँ कि वो थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। जब वो चीज़ हो जाएगी तो मैं करूँगी, आपने उसको इतना कनेक्ट क्यों करके रखा हुआ है। मतलब आपकी पूरी लाइफ नहीं है वो, जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ,
ठीक है। कोई भी चीज़ को इतना बड़ा मत बना दो कि यार मतलब उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, या वो आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपकी हर एक खुशी, आपका हर एक एक्शन उससे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं तो प्लीज़ खुश रहो, मज़े करो और अच्छे से आपको जो पसंद है वो करो इन 2 महीनों में। अभी तो बस आने ही वाला है रिज़ल्ट, जब भी आएगा। बट मैं बात कर रही हूँ, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि मैं जब थी तो मेरे पेपर्स जब अच्छे नहीं गए थे मॉड्यूल के, मैं एक अपने फेज़ में थी। मैं कभी वो अपलोड करूँगी वीडियो डेफिनेटली एक दिन, जब मुझे बताना लगेगा कि मैं अब ये शेयर कर सकती हूँ। तो मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगी सीएस की, कि कैसे मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें इम्प्लीमेंट की अपने लाइफ में, कैसे मैंने थॉट प्रोसेस को बदला, कैसी सिचुएशन में मैं आ गई थी और कब मैं गिव अप करने वाली थी। तो आपको समझ में आएगी वो चीज़ कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, किसी के लाइफ में छोटा होता है, किसी के लाइफ में वो बड़ा होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पेपर एक कोई मॉड्यूल आपका अच्छा नहीं गया है और आपके पेपर बिल्कुल अच्छे नहीं गए हैं, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आप क्लियर होने वाले हो, तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मैं करती थी, मैं जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाते थे नेक्स्ट डे से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी थी या नेगेटिव हो चुकी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उतनी प्रैक्टिकल हो चुकी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वैसे भी पढ़ना तो है ही, 6 महीने बाद पढ़ना है, मतलब 3 महीने बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा, या अभी पढ़ूँ, पढ़ना तो मुझे है ही, तो अभी से क्यों नहीं पढ़ूँ। रोज़ 2-2 घंटे पढ़ूंगी तो एटलीस्ट जब रिजल्ट आ जाएगा और नहीं होती हूँ क्लियर, तो एटलीस्ट मैं पहले से प्रिपेयर रहूँगी ना उस सिचुएशन के लिए। अब मुझे तब मैं ये नहीं सोचूंगी बैठ के कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू तो कर चुकी हूँ। और पढ़ने से मेरा लॉस क्या होने वाला है, आप मुझे बताओ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि 24 तारीख तक पॉजिटिव रहो, उससे आपका लॉस क्या होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे तो उससे आप बीमार हो सकते हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपने उतना टाइम रोने में वेस्ट किया और आप पास हो गए बाद में, तो फिर तो सब वेस्ट हो गया आपका दुखी रहना। तो वही चीज़ है कि अब अगर मैं पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए हैं, तो मैं पहले से पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उससे फ़ायदा तो मेरा ही है ना। ऐसे भी मेरा फ़ायदा है, मैं क्लियर होती हूँ तो भी मेरा फ़ायदा है, नहीं होती हूँ तो मेरे लिए मतलब एडवांटेज ही है कि भाई मैंने पहले से पढ़ाई स्टार्ट रखी थी। अब एटलीस्ट मैं प्रेशर नहीं लूँगी कि बहुत कवर करना है, बहुत कवर करना है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तब आपके पास सिर्फ 3 महीने रह जाते हैं हाथ में। फेब में रिजल्ट आता है, जून में फिर एग्ज़ाम आ जाती है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली सजेस्ट कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। आपको मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकती कि पॉजिटिव रहो, जस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, जिनका अच्छे गए हैं, जिनको श्योरिटी है कि होने ही वाले हैं वो क्लियर, उनको मैं बोलूँगी कि यार खुश रहो, जो पसंद है वो करो, बाद में देखेंगे जो होगा रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। हमने लास्ट टाइम का तो केस देखा ही था कि कैसे चेकिंग हुई थी, बट इस बार फॉर श्योर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर देखेंगे हम बाद में। तो गाइज़, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा 25 को, लेकिन आप अभी से अपने दिमाग को वैसे सेट करके रखो, क्योंकि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो, तो लाइफ टोटल डिफरेंट है। कोई हैपनिंग नहीं हो जाती, कोई बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो जाती, वो एक डिफरेंट लाइफ होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे कंसिडर करते हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप उसको कैसे लेते हो। अगर आप यहाँ खुश नहीं हो तो आप वहाँ भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जस्ट बहुत स्ट्रेस मत लो, बहुत खुद को पैनिक मत करो। रिज़ल्ट जो आएगा आ जाएगा। जस्ट अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट रखो। अगर आपके पेपर्स अच्छे नहीं गए कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल के, तो उसको पढ़ना स्टार्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बुक्स को छोड़ना तो नहीं है, आपको अपडेट तो रहना ही है, आपको पढ़ते तो रहना ही है। हाँ, मैं बोलती हूँ हमेशा कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और ऐसे पढ़ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सीएस बनने के बाद पढ़ने में अलग ही मज़ा होता है, लेकिन ऐसे पढ़ना, पता है मुझे कि बार बार एग्ज़ाम्स देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है लाइफ में, गिर कर फिर खड़ा होना है, तो वही ये प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको ये सब सिखा देगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत सही भी है। इजीली अगर कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं होती, बट अगर थोड़ा सा टाइम लगता है और हम गिव अप नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम गिरकर फिर खड़े होते हैं,
तो वो चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और जब वो हमको मिलती है ना तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय, टेक केयर।